भारत में ही भारतीय संस्कृति बैन, भारतीय परिधान के साथ ये कैसा न्याय। मान लीजिए आप कहीं जाने के लिए अपने सबसे पसंदीदा परिधान पहनकर निकलते हैं, जिसे पहनकर आपको बहुत आराम मिलता है, लेकिन जब आप उस जगह पहुंचते हैं तो आपको गेट पर ही रोक लिया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपके परिधान की वजह से आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। आप सोचते हैं ऐसा क्यों हुआ, आपने तो एक साधारण भारतीय परिधान पहना है। आपके मन में तमाम तरह के सवाल आने लगते हैं और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि भारत में ही भारतीय संस्कृति पर आपत्ति क्यों। ऐसा ही हुआ है बेंगलुरु के मॉल में, जहां एक 70 वर्षीय किसान को बस इसलिए मॉल के मल्टीप्लेक्स के अंदर जाने से मना कर दिया गया क्योंकि उन्होंने भारतीय पोशाक धोती पहनी थी, और इसे जस्टिफाई करने के लिए मल्टीप्लेक्स के नियमों का हवाला दिया गया है। पूरा मामला क्या है, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। एक 70 वर्षीय किसान जो अपने बेटे के साथ एक मॉल में मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखने गए थे, उन्हें कथित तौर पर उनकी पोशाक यानी धोती और सफेद शर्ट के कारण प्रवेश से रोक दिया गया। यह घटना मंगलवार शाम 6 बजे के आसपास मागड़ी मेन रोड पर जीटी मॉल में हुई। फकीरप्पा के बेटे नागराज ने मॉल के प्रवेश द्वार पर सुरक्षा पर्यवेक्षक के साथ बातचीत को रिकॉर्ड किया। पर्यवेक्षक को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि मॉल के नियमों के अनुसार धोती पहने लोगों को प्रवेश की अनुमति नहीं है, और अगर किसान पैंट पहने तो वह उसे प्रवेश की अनुमति देगा। बाद में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए नागराज ने कहा कि एक बेटे के रूप में वह चाहता था कि उसके पिता मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखें। फकीरप्पा ने कहा, गांव के लोग हमारी पंचे, जिसे धोती कहते हैं, कि छोड़ सकते हैं और पैंट पहनकर फिल्म देखने आ सकते हैं। इसके बाद कन्नड़ संगठनों के कार्यकर्ताओं ने बुधवार सुबह मॉल के सामने विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें कई लोग धोती पहनकर मॉल में घुसे और विरोध जताया। किसान को मॉल में भी लाया गया, जहां मॉल के प्रबंधन के प्रतिनिधियों ने सार्वजनिक रूप से उससे माफी मांगी और उनका सम्मान किया। इससे पहले दिन में फकीरप्पा को अंदर नहीं जाने देने वाले सुरक्षा पर्यवेक्षक यानी जो गार्ड उस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने उन्हें मॉल में जाने से मना किया था, उन्होंने भी अपने कृत्य के लिए माफी मांगी। फकीरप्पा ने मीडिया से कहा कि वह अनपढ़ हैं, लेकिन शिक्षा का महत्व जानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने सभी 5 बच्चों को शिक्षित किया है, वो अब अच्छी स्थिति में है, लेकिन वो अपनी संस्कृति और पहनावे को छोड़कर सिर्फ मॉल जाने के लिए पैंट नहीं पहन सकते। दुख की बात है कि हमारे ही राज्य में लोग हमारे पहनावे और संस्कृति को लेकर हीन भावना रखते हैं, ऐसा किसान ने मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान कही। इससे पहले फरवरी में एक व्यक्ति को वैध टिकट होने के बावजूद सुरक्षा गार्ड ने यह कहते हुए मेट्रो ट्रेन में चढ़ने से रोक दिया था कि उसके कपड़े गंदे हैं। बाद में BMRCL ने किसान को रोकने वाले सुरक्षा पर्यवेक्षक को बर्खास्त कर दिया। आपको बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब इस तरह की घटना सामने आई है। साल 2021 में दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में एक महिला को मात्र इसलिए एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि महिला ने भारतीय परिधान साड़ी पहनी थी। इस तरह की घटनाएं जब सामने आती हैं तो बहुत दुख होता है, क्योंकि ये मात्र सिर्फ एक खबर नहीं होती है, यह एक बड़ी कहानी होती है हमारे आने वाले जनरेशन के लिए। ये एक सोच होती है, एक मैसेज होता है जो हम दुनिया को दे रहे हैं। भारत अपने संस्कार, संस्कृति, भारतीय खान पान और भारतीय पोशाक के लिए जाना जाता है। अपने ही देश में अपनी चीजों की इज्जत नहीं, आदर नहीं, तो बाहरी दुनिया हमारी क्या इज्जत करेगी। बात यहाँ सिर्फ नियमों की नहीं है, बात यहाँ अपनी संस्कृति और सभ्यता को आने वाले पीढ़ियों के लिए बचाने की है। इस तरह के किसी भी कृत्य को बढ़ावा नहीं दें। अगर आसपास ऐसी किसी घटना के आप साक्षी बन रहे हैं तो आवाज उठाएं और सही का साथ दें। आपको ये वीडियो कैसी लगी और आपका क्या कुछ कहना है इस खबर को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं पूजा भारती, न्यूज वॉच इंडिया के लिए नमस्कार।